छांदोग्य उपनिषद की 26वीं कक्षा। छांदोग्य उपनिषद के चतुर्थ प्रपाठक के 15वें खंड तक हमने पीछे देखा था, जिसमें सत्यकाम जाबाला अभी आचार्य के रूप में थे और उनके ब्रह्मचारी उपकौशल वो शिष्य के रूप में, और उसी प्रकार से ब्रह्म की विद्या, ज्ञान, सूक्ष्म विषय उसको कैसे प्राप्त होता है उसके लिए एक कथा के रूप में पीछे बताया गया था। इन कथाओं को हम ज्यों का त्यों पूरा का पूरा नहीं ले सकते, नहीं लेना चाहिए हमें, क्योंकि इसमें सीधे सीधे तो वैसा उपदेश नहीं है। जड़ वस्तुओं के द्वारा भी कुछ बुलवाया जा रहा है, कहा जा रहा है, तो ये प्रतीकात्मक है। और सारा का सारा जितना भी उपदेश था वो सारा यहां लिख दिया हो, सब कुछ बता दिया हो, ऐसा नहीं। संक्षेप से उसका सार रूप में छोटी सी बात कह दी गई। और उसके पीछे के रहस्य संकेत कुछ होते हैं, घटनाओं में कुछ कुछ बातें जिस तरह से बताई गई हैं उनके अपने कुछ संकेत होते हैं जो हमें इससे प्राप्त होते हैं। इस मार्ग पर चलने वालों को कुछ संकेत मिल जाते हैं, कुछ उपदेश मिल जाते हैं उस कथा से। जो उपदेश मूल रूप से कहा गया है कि अब सत्यकाम ने ये कहा, उपदेश दिया, वो तो सीधा सीधा उपदेश दिख ही रहा है। उसमें भी सांकेतिक बातें होती हैं, उपलक्षण होता है। उसके अलावा जो कथा कही जा रही है उसमें भी जो उपदेश के रूप में न होते हुए भी हमारे लिए तो वो भी उपदेश ही है, क्योंकि वो कथा के रूप में यहां पर कही जा रही है। उसमें से भी हम बहुत सारे संकेत निकाल सकते हैं। तो गुरु शिष्य के बीच में जो बात होती है, जिस तरह से चलता है, उसके लिए है गुरु कई बातें चीजें नहीं बताता सीधे सीधे, वो रोक के रखता है। कुछ बड़ी चीज को बताने के लिए उसको रोक के रखता है। वो दूसरे का धैर्य समाप्त होने लगता है, या दूसरों को लगने लगता है कि ये कैसे हो रहा है, ये तो इनके लिए कष्टदायक हो रहा है, इनके लिए हितकर नहीं है, इत्यादि इत्यादि। तो जैसे सत्यकाम की पत्नी को ऐसा लगने लगा, उसको लगने लगा ये तो अन्याय कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं। लेकिन सत्यकाम आचार्य अपने ढंग से पक्षपात नहीं कर रहे थे, वो तो उचित ही कर रहे थे, वो सोच समझ के कर रहे थे, उनका दायित्व था। लेकिन दूसरों को ऐसा लग सकता है। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं जी। पृष्ठ संख्या 461, प्रवाक संख्या 3। प्रवाक संख्या 3 जी। इसमें जो सह व्याधिना अनिशितुम दध्रे बोले हैं, तो मानसिक रूप से दुखी होकर वो अनशन में बैठ गया, ऐसे जो बोल रहे हैं, तो जो व्यक्ति गुरु से दुखी होकर अनशन पे बैठता है, तो ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मज्ञानी किस प्रकार बन सकता है ऐसा व्यक्ति? ठीक है, वैसे तो शिष्य को दुखी नहीं होना चाहिए, एक सामान्य आदर्श के रूप में हम यही करते हैं। लेकिन शिष्य भी तपस्या कर रहा है, उसका भी लंबा समय, जैसे इनका 12 वर्ष हो गया था, तो धैर्य छूटने लगता है, धैर्य छूटने लगता है, और अंदर से विचार शुरू हो जाते हैं, वो बहुत कुछ सोचने लगता है। और दूसरा मनोविज्ञान और है इसमें, व्यक्ति अपने आप में सहन कर रहा हो ना, तो वो फिर भी सहन करता हुआ चलता है, और बोल भी नहीं रहा है, सहन कर रहा है। अगर दूसरे ने वही बात बोल दी तो बस फिर तो उसको एकदम पक्का हो जाता है कि हाँ, मेरे साथ में अन्याय अत्याचार हो रहा है, और वो भी जैसे रोने लग जाए या तो दुखी हो जाए। अब 12 साल तो उपकौशल को भी पता लग रहे थे कि 12 साल हो गए, और आचार्य को भी पता लग रहे थे। अब पत्नी ने जब ये बात कह दी, और मान लो उपकौशल ने सुन ली वो, अब उसको पक्का हो जाता है कि हाँ, ये बात ठीक है, ये दूसरे भी कह रहे हैं,
घर परिवार में भी बहुत होता है ये। मान लो एक दूसरे के व्यवहार में कुछ कष्ट हो रहा है, एक दूसरे को होता ही है, कुछ ना कुछ होता ही है, और वो एक सहन किए जा रहा है या किए जा रही है, जो भी है, बच्चे बच्ची पति पत्नी कोई भी है, और उसकी दुखती रग पे कोई एक शब्द भी बोल देगा ना, एक वाक्य भी बोल देगा, तो वो रो पड़ेगा या रो पड़ेगी, या एकदम लगेगा ये बहुत, तो इसने बिल्कुल ठीक बात को पकड़ा है मेरी, क्योंकि वो भी वैसे ही था। पहले दुखती रग पे हाथ धरने वाली बात होती है, बिल्कुल वही बात कही है इसने, और उसको बल मिल जाता है, पुष्टि मिल जाती है, और वो जितना दुखी पहले नहीं था उससे ज्यादा दुखी हो जाता है, जो प्रतिक्रिया नहीं करता था उससे ज्यादा प्रतिक्रिया वो करने लग जाता है। ऐसा लोक में बहुत देखा जाता है। हाँ, ये तो मैं जो सोच रहा था वो बिल्कुल ठीक था, पहले तो मन में ही खुद के ही आ रहा था कि भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो सोचा चलो मेरी गलती होगी या कुछ जो भी होगा, मैं ही कुछ गलत सोच रहा हूं। लेकिन दूसरा भी अगर कह दे कि आपके साथ तो ऐसा व्यवहार हो रहा है, आपके साथ तो ऐसा हुआ, बस फिर तो उसको मोहर लग जाती है उस पर कि हाँ ये तो ऐसा ही हो रहा है, जबकि भले ही वैसा नहीं हो रहा हो। ये पत्नी ने जैसे ही कहा सत्यकाम की इसको एकदम से, तो पहले तो वैसे धैर्य होता है, शिष्य में आया है, समर्पित हुआ है, लेकिन फिर भी 12 साल हो जाते हैं, उसको लग रहा है कि उसको यही लग रहा है कि समावर्तन हो गया, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि जिसकी विदाई समारोह हो गया कि भाई हाँ अब ये पढ़ चुका है, उसके साथ मोहर लग जाती है ना कि पढ़ चुका है, स्नातक हो गया है। और जिसको विदाई नहीं हुई इसका मतलब वो स्नातक नहीं हुआ, यही तो समझा जाएगा ना उसको। जनता में तो ऐसा ही जाएगा, उसको कहेगा मेरा तो स्नातक समावर्तन हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, ऐसा वो मन में सोच सकता है, तो वो धैर्य चुकने लगता है। एक स्वभाव है मानव प्रकृति, उसकी भी हो सकती है। अब आपका कहना है कि भाई वो ब्रह्म विद्या का अधिकारी कैसे हो गया, ऐसा है तो ठीक है, ये एक मन के भाव को बताया, सारा ज्यों का तू नहीं होता है। उसने इतने साल तपस्या की, वो भी तो एक पक्ष देखो, 12 साल तक अग्नियों को अच्छी तरह से उसने पाला, और अग्नियां भी खुश हो गई उससे, इतनी खुश हो गई कि वही कुछ बताने लग गई उसको। तो वो उसकी योग्यता भी है, इतने साल तक रहा, तपस्या की, और कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ठीक है मन में आ सकता है। दूसरा इस पंक्ति का, ये तो इन्होंने भी अधीना जो मानसिक का करके किया है, उस दृष्टि से आप जो पूछ रहे हैं, नहीं तो व्याधि का मतलब जैसे व्याधि सीधी शारीरिक व्याधि होती है उसको भी ले सकते हैं। अब सह व्याधिना अनशितुम दध्रे, अब यहां पर एव लगा लेंगे, जैसे कोई व्याधि से खाना न खाता हुआ रहता है ऐसा वो रहने लग गया। जैसे बीमार होने पर व्यक्ति एकदम से छोड़ देता है, ऐसा। अब अगर हमें व्याधि का मतलब वो शरीर ही लेना है, अब सीधे सीधे तो उसको शरीर की व्याधि थी नहीं, अभी इस प्रसंग में जो कहा जा रहा है इससे लग रहा है कि जो 12 साल उसको तक अभी इतना समय हो गया और समावर्तन नहीं हुआ, इस कारण से वो भोजन नहीं कर रहा है, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ है, उसको इसलिए मानसिक इन्होंने ले लिया, व्याधि शब्द होते हुए भी वी अलग करके, और आधि से मानसिक रोग ले लिया, विशेष मानसिक पीड़ा हो गई उसको, इसीलिए इन्होंने लिया प्रसंग को देखते हुए। नहीं तो व्याधि शब्द तो शरीर के लिए लिखा हुआ ही है। और अगर आप व्याधि का मतलब शरीर का ही लेना चाहते हैं तो एक दूसरा तरीका क्या है कि उसके समान, जैसे व्याधि से पीड़ित व्यक्ति भोजन छोड़ देता है, गंभीर बीमारी होती है तो खाने की इच्छा ही नहीं होती, जबकि खाने के लिए बहुत इच्छा करता है व्यक्ति, खाता ही रहता है, बहुत रुचि से खाता है, लेकिन बीमारी हो जाती है तो सब कुछ इधर उधर कर देता है। तो व्याधि न होते हुए भी व्याधि वाले के समान वो खाना पीना छोड़ बैठा, ऐसा अर्थ ले लीजिए। व्याधि का सीधा शारीरिक लेते हैं, लेकिन तात्पर्य वही आएगा, उसके समान हुआ मतलब इसको रोग तो था नहीं, उसके समान हो गया मतलब कुछ मानसिक पीड़ा हो गई उसके लिए, तो तात्पर्य वहां पर भी हम उसी तरह से ले सकते हैं। और इसको ऐसा हो सकता है जिनमें बहुत बहुत धैर्य होता है उनका भी धैर्य चुक जाता है, एक सीमा आती है, हर व्यक्ति की सीमा आ जाती है, कितना भी हो विपरीत होने लगेगा तो धैर्य आ जाता है, धैर्य की सीमा आ जाती है, धैर्य चुक जाता है। मन में तो विचार शुरू हो ही जाता है, बोले या ना बोले, मन में विचार शुरू हो जाएगा, वितर्क आने लग जाएंगे, नहीं तो छोटी छोटी बातों में ही आ जाते हैं, तो बड़ी में तो स्वाभाविक है। और जब लंबा समय हो जाए तो उसके मन में प्रश्न उठने लगा कि ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे को ही 12 साल क्यों हो गए,
मेरे को ही क्यों नहीं ले ले, मेरे को क्यों नहीं ले लेते, औरों को ही क्यों लिए जा रहे हैं, ये प्रश्न खड़ा हो जाता है। तो ठीक है, पिछले वाले में जो पृष्ठ संख्या 471 पर 5वां प्रवाक था, ये कैसे कैसे जाता है, पहले यहां जाता है फिर यहां जाता है, एक एक करके ऊपर ऊपर की स्थितियां बताई हैं इन्होंने। अर्ची है तो अग्नि है, थोड़ी सी होती है, थोड़ा प्रकाश होता है, उससे फिर दिन में चला गया, दिन में सूर्य का प्रकाश बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है, फिर दिन से वो आपूर्यमान पक्ष यानी शुक्ल पक्ष में यानी 15 दिन पे चले गए, उससे फिर 6 महीने पे चले गए, उससे वर्ष पे चले गए, उस पे सीधे आदित्य पे चले गए, ऐसे इसको बढ़ाते जा रहे हैं। फिर चंद्रमा पे चले गए जहां की आह्लाद ही आह्लाद है, तपन नहीं है जहां पर। सूर्य आदि में तो फिर भी तपन है, सुख भी है तो तपन भी है। तो ऐसे करते करते फिर विद्युत में और ज्ञान की उच्च स्थिति में तत्पुरुषो अमानव, वो अमानव हो जाता है वह पुरुष। इस स्थिति में पहुंच के जो विवेक प्राप्त हो जाता है, विद्युत के समान तीक्ष्ण, जो कि सब दोषों को संस्कारों को भस्म कर देता है। तो अमानव का मतलब एक जो मननशील है वो उसे मानव कहते हैं, जो मननशील है उसको मानव कहते हैं। तो वो अमानव हो जाता है, वो मननशील नहीं रहता, वो वृत्तियां उसकी रुक जाती हैं। हम योग दर्शन से थोड़ा देखते हुए इसे जोड़ सकते हैं कि वो उसकी चिंतन मनन जो सांसारिक चलते रहते हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं, वृत्ति निरोध हो जाता है। और फिर वो आगे लिखा है वो ही इसको ब्रह्म की तरफ ले जाता है। स एनान ब्रह्म गमयति, वो इसको ब्रह्म की तरफ ले जाता है। तो ब्रह्म की प्राप्ति से पहले वृत्ति रहित होना, अमानव होना, चिंतन छोड़ देना, ये संसार से संबंधित चिंतन छोड़ देना, ये संसार की वस्तुएं ग्राह्य हैं उसको छोड़ देना, इस रूप में जो आ जाता है। तो ऐसा भी यहां पर हम तात्पर्य ले सकते हैं। आगे चलते हैं। तो चतुर्थ प्रपाठक का 16वां खंड, इसका पहला प्रवाक। एक और ढंग से कुछ उपदेश दिया जा रहा है, आध्यात्मिक उपदेश ही कहें इसको भी। यज्ञ का प्रतीक ले लिया गया है, क्योंकि कर्मकांड का विषय ब्राह्मण ग्रंथ में चल ही रहा है, आ ही चुका काफी, उसके बाद में ये आया है। तो कर्मकांड को समझाने का आधार बनाते हुए, जैसे वह है वैसा यहां पर है, लेकिन कुछ कुछ प्रतीक प्रतीक रूप में कुछ बातें यहां पर बताई जा रही हैं। कहते हैं एषः वै यज्ञो यो अयम पवते, यही वह यज्ञ है जो ये पवित्र कर रहा है। अब एषः वै, ये यहां तो कुछ नहीं लिखा ये एषा कौन है, ये वही यह जो यो अयम पवते, जो यह पवित्र कर रहा है। ये कौन पवित्र कर रहा है? तो वायु के साथ में हम एक शब्द बोलते हैं वायु पवते, वायु के बहने को भी पवते के रूप में बोलते हैं। ऐसे तो पुण्य पवने होता है, पवन मतलब तो पवित्र करने आते हैं, पुंग पवने, पुण्य नहीं। पुण्य पवने तो पुनाती है, पुनीते होता है, ये होता है पवते, पुंग पवने, पवते। तो ये भी पवित्र अर्थ में है, बहने अर्थ में भी बोलते हैं हम। तो ऐशा हवई यज्ञो यो अयम पवते, ये यज्ञ है जो पवित्र कर रहा है। यज्ञ के साथ में पवित्र शब्द आ गया। सामान्य रूप से जो कर्मकांड के अंदर जाते हैं वहां सीधे सीधे इसको पवित्र करने अर्थ में लेते नहीं है कि शुद्धि के लिए है, पवित्र करने के लिए है, कामनाओं की पूर्ति के लिए बहुत कहा जाता है, प्रचलन में ऐसा बहुत है। ये यज्ञ से वायु पवित्र होती है, जल पवित्र होता है, इसकी व्याख्या महर्षि के द्वारा की गई वो वहां ज्यादा उभरी हुई है, और जगह ऐसा उभार नहीं मिलता है हमें। इन्हीं यज्ञ के साथ में ये पवते, पवित्र करने वाली बात यहां पर लिखी हुई है। एषः वै यज्ञो यो अयम पवते, एषः यन इदम सर्वम पुनाति, ये ही यन गति करता हुआ, चलता हुआ इस सबको पवित्र करता रहता है। ये चलता हुआ पवित्र करता रहता है, रुक जाता है तो नहीं। तो वायु सदा चलता रहता है, गतिशील है, इसका नाम ही वायु है, इसीलिए गतिशील है। तो चलता हुआ चलता रहता है तो पवित्र करता रहता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर और इधर उधर सब जगह पवित्र कर देता है ये।
यदेश यन इदम सर्वम पुनाति, जो यह है ये वायु चलता हुआ सबको पवित्र करता है, तस्मात ऐशा एव यज्ञ, इसलिए यही यज्ञ है, ये वायु ही यज्ञ है। तस्य मनश्च वाक्च वर्तनी, इसके मन और वाक ये दो रास्ते हैं, मार्ग हैं, इसको पहुंचाने वाले हैं, चलाने वाले हैं, पहिए की तरह से हैं या मार्ग की तरह से, मन और वाणी। अब ये जो वर्णन चल रहा है ये एक तरह से देखेंगे तो वायु के बारे में चल रहा है, और एक तरह से देखेंगे तो यज्ञ के बारे में चल रहा है। ये जो यज्ञ है ये पवित्र कर रहा है। अब ये जो अग्नि जलने वाला यज्ञ होता है उसके लिए कह रहा हूं, ये गति करता हुआ, क्योंकि वो नीचे से ऊपर जाता है, ये सबको पवित्र करता है गति करता हुआ, गति उसमें होती है। और ये चूंकि गति करता हुआ सबको पवित्र करता है, इसलिए यही यज्ञ है। अब इस ये जो हमारा भौतिक यज्ञ होता है इस पे भी हम यूं घटा लेंगे और वायु पे भी घटा सकते हैं इसको, दोनों पे। और इसको आंतरिक रूप से भी घटा सकते हैं हम। जीवन जो भी चल रहा है, यहां भी पवित्रीकरण चल रहा है, वो सारा का सारा यज्ञ के अंतर्गत आ सकता है अच्छे कार्य में। तो तस्य मनश्च वाक्च वर्तनी, मन और वाणियां इसको बढ़ाने वाले हैं, इसके रास्ते हैं मन और वाणी। अब इसका संबंध आगे ये जोड़ के कर रहे हैं कि यज्ञ को ऋत्विक लोग पूरा करते हैं, विशेष ज्ञाता लोग होते हैं, ब्राह्मण लोग होते हैं, वेदों के ज्ञाता होते हैं, वो इन यज्ञों को करवाते हैं, ऋत्विक बोलते हैं उनको। उनके भी अलग अलग नाम हैं और उनके कर्म भी कुछ इसी तरह के हैं। उसके आधार पर आगे का वर्णन है। दूसरा प्रवाक देखिए, तयो अन्य तरस्याम मनसा संस्करोति ब्रह्मा, इन दोनों में से एक को, दो कौन है, मन और वाणी जो पीछे का है, इन दोनों में से एक को, वो कौन एक है वो हमारे को वैसे ही पता लगेगा, हम परिकल्पना कर सकते हैं। एक को मनसा संस्करोति ब्रह्मा, ब्रह्मा नाम का एक ऋत्विक होता है, वो मन से उसको संस्कृत करता है, सुधारता है, उसके दोषों को दूर करता है। तो मन से करता है तो मन को करेगा, मन भी उसका, मनन भी एक उसका भाग है, मन है, तो ये अपने मनन के द्वारा, विचार के द्वारा उसको संस्कारित करता है, गुणांतराधान करता है, दोषों को हटाता है, उसको व्यवस्थित करता है। तो जो आजकल यज्ञ चलते हैं सोमयाग आदि, उसमें ब्रह्मा बोलता नहीं है, चुपचाप बैठा रहता है। अथर्ववेद का ज्ञाता होता है या चतुर्वेद विद हो या अथर्ववेद का ज्ञाता, वो ब्रह्मा चुपचाप बैठा रहता है, बाकी बोलते रहते हैं। तो ब्रह्मा देखता रहता है और मन से विचार करता रहता है, और वो मन से ही उसको पवित्र करता रहता है। और उसके बोलने का अवसर भी आता है, जहां कोई त्रुटि हो रही है तो वो बोलता है, संकेत करता है। लेकिन ब्रह्मा चुप बैठा रहता है, चुप बैठा रहता है तो वो मन से चिंतन करता है। और बाकी क्या करते हैं उसको आगे बता रहे हैं। वाचा होता अध्वर्यु उद्गाता अन्यतराम, इनमें से एक को माने वाणी को, वो वाणी के द्वारा होता, अध्वर्यु और उद्गाता, ये तीन भी फिर होता, अध्वर्यु और उद्गाता। होता ऋग्वेद का, अध्वर्यु यजुर्वेद का, उद्गाता सामवेद का। ये बोल के करते हैं, इनका जब जब क्रम आता है, अपने अपने निर्धारित क्रम होते हैं, तब ये बोलते हैं, मंत्रों को उच्चारण करते हैं, वाणी का प्रयोग करते हैं। तो ये वाणी के द्वारा वाणी को संस्कृत करते हैं। यज्ञ के प्रवृत्ति के लिए मन और वाणी दोनों चाहिए। तो ब्रह्मा मन के द्वारा इसको पवित्र करता है, अच्छा करता है, और बाकी तीन जो हैं ये वाणी के द्वारा इसको करते हैं, वो बोलते हैं। तो स यत्र उपाकृते प्रातर अनुवाके पुरा परिधानीयाया ब्रह्मा व्यववदति। अब एक प्रसंग इसके अंदर कह रहे हैं, ये तो एक सामान्य विधान बताया कि ये ऐसा ऐसा करते हैं। तो यदि इस समय में उपाकृते प्रातर अनुवाके, प्रातर अनुवाक कुछ मंत्रों का समूह है जो पहले बोला जाता है, उसके प्रारंभ होने पर, उपाकृते उसको प्रारंभ कर दिया, बोलना प्रारंभ कर दिया, उसके होने पर, और पूरा परिधानीयाया, परिधानिया से पहले अंतिम जो ऋक बोली जाती है, शंसन किया जाता है, उसको परिधानिया ऋक बोलते हैं। उससे अग्नि का आधान भी करते हैं, तो उसको सामिधेनी भी कह देते हैं, परिधानिया भी कहते हैं। तो जो अंतिम वाली है वो परिधानिया है। तो प्रातर अनुवाक का प्रारंभ तो कर दिया है, अभी आरंभ तो कर दिया है, और अभी समाप्त नहीं हुआ है, परिधानिया नहीं आई है। तो उससे पहले पूरा परिधानिया ब्रह्मा
व्यववदति, यदि ब्रह्मा बोल देता है, ब्रह्मा को चुप रहना है, वैसे वाणी से नहीं उसको संस्कार करना है, उसको मन से संस्कार करना होता है, बोलने का काम बाकी का है। लेकिन अगर वो उससे पहले बोल पड़ता है तो क्या होता है, उसको आगे बता रहे हैं। तो अन्यतराम एव वर्तनीम संस्करोति हीयते अन्यतरा, तो ऐसे में एक ही वर्तनी को वो पुष्ट कर देता है, पुष्ट तो करता है लेकिन एक ही को करता है। और अन्यतरा हीयते, दूसरी जो होती है वो क्षीण हो जाती है। दो थे, दो मार्ग थे, या यूं कहो कि दो पहिए थे यज्ञ को करने के लिए, मन और वाणी दोनों जरूरी है। तो मन को संभालने का काम मन के द्वारा ब्रह्मा कर रहा था, ब्रह्मा को करना था, और बोलने का काम बाकियों को करना था। अब ऐसे में जब यज्ञ चल रहा है और ब्रह्मा यदि पहले ही बोल पड़े तो किसको पुष्ट करेगा? वो बोल पड़ा तो वो वाणी को ही पुष्ट करेगा, एक वर्त को पुष्ट करेगा। बाकी तीन भी बोल रहे हैं और ये भी उधर ही आ गया, तो बोलने वाला था वो तो पुष्ट हो गया, और जो उसका मन वाला कार्य था वो पुष्ट नहीं हुआ, वो क्षीण हो जाएगा। अन्यतरा हीयते अन्यतरा, मन वाला जो था वो क्षीण हो जाता है। तब एक तो ज्यादा पुष्ट हो गया, एक तो पुष्ट हो गया और एक क्षीण रह गया। तब इसको समझाने के लिए कह रहे हैं कि जिस प्रकार से यथा एक पात व्रजन रथो वह एकेन चक्रेण वर्तमानो ऋष्यति एवं अस्य यज्ञो ऋष्यति, जिस प्रकार से एक पैर पे चलता हुआ रथ एक ही चक्र पे रहता हुआ क्षीणता को प्राप्त होता है। पहिया रथ का एक ही पहिया यदि चल रहा हो तो क्या हाल होगा उस रथ का? सारा बोझ उसी पे ही आएगा ना, और वो खराब हो जाएगा। कई जने वाहनों को चलाते हैं, करतब दिखाते हैं, उनका अभ्यास होता है, तो जैसे दो पहिया वाले में कभी एक पहिए पे आ जाते हैं, पीछे वाले पे, आगे वाले पे, और कारों को भी वो कई बार दो पहियों पे चला लेते हैं तिरछा करते हुए। फिल्मों में कई बार दिखाते हैं ऐसा, वो सच है या पता नहीं कैसा भी है, लेकिन वो दिखाते हैं ऐसा। वो चार पहिए को दो पहियों में करके चला लेता है और छोटी सी जगह उसमें से निकाल के ले जाता है गाड़ी को, इत्यादि। तो अगर वो चार की जगह दो पे आ गया, यहां पर ऐसे ही है कि दो की जगह एक पे आ गया। ये साइकिल और मोटरसाइकिल की तरह से दो पहिए नहीं है आगे पीछे, ये अगल बगल के पहिए, जैसे कि बैलगाड़ी वगैरह में होते हैं, रथों में जो सामान्य में होते हैं, उसमें यदि एक पे आ जाता है तो क्या होता है? दिक्कत हो जाएगी, वो टूट जाएगा जल्दी, सामान भी गिर सकता है, छकड़ा भी टूट जाएगा, सारा बोझ, संतुलन ही उसका बिगड़ जाता है। कई बार मार्गों में ऐसा होता ही है ना, एक पे ज्यादा बोझ आ जाता है, कई बार मार्ग के बगल में निचला गड्ढा होता है तो पलट जाता है, फिर टूट जाता है उसका एक तरफ का भाग। और तो फिर ट्रक वगैरह भी तिरछे ही हो जाते हैं जो बहुत भारी चलते हैं, क्योंकि आजकल सड़कों पर पानी ना ठहरे उसके लिए उनको तिरछा रखा जाता है, वो कई बार ज्यादा होता है। वो इस तरफ चल रहा है तब भी इधर झुका हुआ है, वो झुका झुका ही चलता है पूरा वाहन, क्योंकि समान तो है नहीं सड़कें, थोड़ी झुकी हुई है तो इधर ज्यादा जोर आएगा ही, थोड़ा ऐसे ही चलता रहता है, तो तिरछे दिखेंगे आपको ट्रक अधिकतर। और उधर से चलेगा तब उलट क्या रहे, तब भी उधर ही झुका रहेगा वो दूसरी तरफ, उसी पहिए पे। तो धीरे धीरे वो तिरछे ही हो जाते हैं। तो ये तो चलो दोनों पे चलते हुए है थोड़ा, लेकिन अगर एक पे चलेगा तो स्वाभाविक है नष्ट हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा रथ। तो जैसे वो रथ एक पहिए पे चलता हुआ क्षीणता को प्राप्त करता है, ऐसे ही इसका यज्ञ भी क्षीण हो जाता है यदि ब्रह्मा बोल पड़ता है तो। इसलिए उसको चुप ही रहना होता है। वो मनन वाला काम, मन से वो दोषों को हटाता है, वहां वो मानसिक रूप से कार्य करता है। बोलने के लिए ये तीन है। और जब यज्ञ क्षीण हो जाता है, वो हिंसित होता है, ऋष हिंसायाम है, तो जब वो क्षीण हो जाता है तो यज्ञम ऋष्यंतम यजमानो अनुरिष्यति, यज्ञ जब क्षीण हो जाता है तो यजमान भी क्षीण हो जाता है, क्योंकि यज्ञ के आधार पर ही तो वो बढ़ रहा था। और यज्ञ क्षीण हो गया तो वो भी क्षीण हो जाएगा। जिस कार्य को कर रहे थे वो यदि दुर्बल हो गया, क्षीण हो गया, तो करने वाला भी क्षीण हो जाता है। और स इष्ट्वा पापियान भवति, और ऐसा यजमान यजन करके और कमजोर, दुर्बल, क्षीण, हीन हो जाता है। पापियान मतलब और क्षीण हो जाता है। वो अपने दोषों को हटाने के लिए ऊपर बार चल रहा था और कुछ गुण प्राप्त करने थे, ऊपर उठना था, तो ऊपर ना उठ करके जितना था उससे भी नीचे चला जाता है। वो यज्ञ करने से पहले जैसा था, जो योग्यता थी, उससे भी नीचे चला जाता है।
लेकिन उसके लिए वो हानिकारक हो जाता है, निंदा बताई जा रही है। आगे, अथ यत्र उपाकृते प्रातर अनुवाके न पुरा परिधानीयाया ब्रह्मा व्यववदति। अब यदि ठीक किया जाए तो प्रातर अनुवाक के आरंभ होने पर और परिधानिया के पहले यदि ब्रह्मा नहीं बोलता है, चुप ही रहता है, अपने मन से ही करता रहता है, तो उभे एव वर्तनी संस्कुर्वंती न हीयते अन्यतरा। तो दोनों ही मार्गों को, दोनों ही पहियों को वो पुष्ट करते हैं। वाणी भी हो जाती है और मन भी। तो वाणी और मन दोनों होने चाहिए। अब यज्ञ के माध्यम से कुछ बातें बताई जा रही हैं, लेकिन महत्ता हमारे जीवन में वाणी और मन दोनों की बताई जा रही है। वाणी भी जरूरी है और मन भी जरूरी है, एक से काम नहीं चलेगा। जिनको सोचना है वो बोलने लग गए तो भी दिक्कत हो जाएगी, और जिनको बोलना है वो केवल सोचने पे आ गए तो भी दिक्कत हो जाएगी। आजकल संस्थाओं में होते हैं ना, पार्टियों के अंदर, बोले ये थिंक टैंक है उनका। टैंक मतलब तो बड़ा जलागार जैसे होता है ना, टैंक। टैंक होता है ना जैसे पानी का। तो विचारों का खजाना जो होता है वो सोचते हैं कुछ लोग, और जो समाचार पत्रों में और चैनलों के सामने आके बोलते हैं वो उनके प्रवक्ता होते हैं। उनको बोलना अच्छा आता है, अभिव्यक्ति वो ठीक करते हैं। वो सोचने वाले हों ऐसा नहीं है, उनको पीछे से दिया जाता है, सामग्री दी जाती है कि आपको ये बोलना है। ब्रीफिंग करते हैं उनको बताते हैं पहले से कि आपको ये बोलना है, ऐसे ऐसे बोलना है। फिर यूं तो कुछ तो बुद्धि होती है, वो अपने ढंग से करते ही हैं, लेकिन जो मूल सोचने वाले होते हैं वो कुछ और ही होते हैं, अलग होते हैं। वो लोगों को पता भी नहीं होता कि कौन सोचने वाले हैं इनके। जो पीछे बुद्धि का कार्य करते हैं वो अलग होते हैं और बोलने वाले अलग होते हैं। तो दोनों चीजें जरूरी हैं। अब जो सोचने वाला है वो अगर बोलने लग जाएगा तो बोलना तो पुष्ट हो जाएगा, लेकिन उसको सोचने का समय नहीं मिलेगा, क्योंकि बोलने वाला बोलने के ऊपर ही केंद्रित रहता है, उसका अलग ही सोच होता है। वो ये देखता है कि लोगों को कैसा अच्छा लगेगा, क्या होगा, वो उस पर ज्यादा केंद्रित रहता है। वो सूक्ष्मता में नहीं जा सकता। बोलते समय हम सूक्ष्मता पे नहीं जा सकते। जिस समय हम बोल रहे होते हैं उस समय हम अधिक सूक्ष्मता में नहीं जा सकते। जब चुप बैठे रहते हैं, एकांत में रहते हैं, तो मन से करते हैं, तब अधिक सूक्ष्मता में जा सकते हैं, व्यापक रूप से सोच सकते हैं। हाँ, ये भी ठीक है कि बोलते बोलते भी बहुत सारे विचार आते रहते हैं नए नए। और कई बार तो, अब ये तो वक्ता लोग खूब अनुभवी जानते हैं कि बोलते बोलते कई बार ऐसी बातें भी आ जाती हैं जो सोचते हुए नहीं आती, अलग से नहीं आती, लेकिन बोलते बोलते ऐसी बात आ जाती है, निकल जाती है मुंह से और बहुत अच्छी होती है। लेकिन इसका विपरीत भी उतना ही सच है कि बिना सोचे, पहले अच्छी तरह विचार किए बिना, और सोचा चलो वहां जो आएगा, सोचते भी जा रहे हैं और बोलते भी जा रहे हैं, उसमें गलत बहुत ज्यादा हो जाता है। कुछ का कुछ बोल जाता है व्यक्ति, उसको पता ही नहीं लगता है, क्योंकि उसने ढंग से परीक्षा नहीं की है उसकी। आता जाता है, बोलता जाता है, वो गड़बड़ हो जाती है, फिर उसको संशोधन कराता है, मैंने ऐसा नहीं कहा था, मेरा तात्पर्य ऐसा नहीं था, और ये सब बहुत कुछ चलता रहता है। फिर वो उसको ठीक करने के लिए प्रयत्न करता रहता है, उल्टा सीधा हो जाता है ना, फिर उसको फिर कारी लगानी पड़ती है। उसको जो कपड़ा फट जाता है ना, तो उसको रफू करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें बाद में करनी होती है। बोलने में तो कुछ भी बोल दो। तो ये दो चीजें अलग हैं। एक तरफ हम यज्ञ के साथ में देख रहे हैं ब्रह्मा और बाकी तीन को, ब्रह्मा और बाकी तीन को, और दूसरी तरफ हम अपने जीवन के साथ में देखते हैं। एक कहानी भी कही जाती है, आप लोगों ने सुनी हो तो, एक बात का रफूगर। रफू करना जानते हैं ना, रफू करना, वो जो छेद हो जाता है कोट वोट में, उसमें रफू ऐसा करते हैं कि वो पता नहीं लगता है, बहुत सूक्ष्मता से करते हैं। सामान्य सिलना नहीं होता है वो, कि पता भी नहीं लगे कि यहां पर छेद है, ऐसा बहुत अच्छा करते हैं वो, बहुत पतला धागा लेके, और खासतौर से गर्म कपड़ों में करते हैं, ऊनी कपड़ों में, कोट वगैरह में, पैंट वगैरह में ऐसे करते हैं, रफू बोलते हैं उसको। तो एक राजा था, उसको गप्पे हाँकने का बहुत शौक था। गप मारते हैं ना ऐसे ही, राजा डींगे हाँकते हैं बड़ी 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 बड़ी। तो वो कुछ का कुछ बोल जाए तो वो गलत हो जाता है।
तो उसको शर्मिंदगी होती थी। फिर बाद में लोग कहते थे ये क्या गपोड़ा बाहर दिया, ये तो कुछ भी नहीं है, ये फालतू में यूं ही बोले। तो उसने, राजा ने कहा कि मेरे को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मेरे गप को सही सिद्ध करते बाद में। झूठ का रफूगर, मैं जो भी गप मारूं, झूठ बोलूं, उसको वो ऐसा रफू कर दे कि लोगों को पता ही नहीं लगे। तो उसने विज्ञापन निकाला कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति आए। तो एक आया, बोले कि हाँ मैं झूठ का रफूगर हूं। तो घटनाएं तो कई हैं उसमें, पर एक केवल बता देता हूं आपको। तो अब राजा लोग तो शिकार करने जाते हैं जंगल में। तो बोले मैं शिकार करने गया और मैंने गोली मारी हिरण के, या तीर चलाया जो भी है। तो बोले उसके पैर में लगा, पहले हिरण के आगे वाले पैर में, और मैंने ऐसा मारा था उसके कि पैर में घुसा, दाएं पैर में आगे से, फिर उसमें से निकल गया वो तीर या गोली, निकल करके और फिर वो उसके कान में आ गई घूम करके, और कान से फिर दूसरे कान में से निकल गई। ऐसी गोली मारी मैंने। वो उसने डींग हाँक दी कि क्या, वो तो राजा था, लोगों को तो ऐसी घटनाएं सुनाते रहते हैं। वो पहले पुराने जमाने में वो यही होता था उनके शौर्य को कथन करने वाला। तो लोग हंसने लगे, ऐसा कोई होता है क्या, वो तो पैर से निकली तो निकल जाएगी। कान में तो उड़ जाएगी। ज्यादा से ज्यादा आप कहते दूसरे पैर से निकल जाएगी, लेकिन दूसरा पैर भी आगे पीछे होता है, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो झूठ का रफूगर जो था, बोले नहीं, उस समय हिरण कान खुजला रहा था। तो उसका पैर यहां था, अपना कान खुजला रहा था, तो इन्होंने गोली मारी तो पैर में से गई तो उधर निकल गई। तो उसने रफू कर दिया झूठ को। तो ऐसे जो बुद्धिमान होते हैं वो उसको किसी भी तरह से अच्छी तरह से कर देते हैं। लेकिन ये कब होगा, जब वो सोचने वाला होगा। अब ये तो चलो कुशल था, मान लो किसी की आदत भी होती है ना, उसको बुद्धिमान था, उहा करके जैसे भी कर देता है। लेकिन यहां दो चीजों के लिए विशेष कहा जा रहा है, एक मन के लिए और दूसरा वाणी के लिए। तो जब कई बार ब्रह्मा का काम अलग से नहीं होता है, ब्रह्मा अलग व्यक्ति होना चाहिए ना, अलग सोचना होना चाहिए, और बोलने लग गए। अब बोलने लग गए तो कुछ का कुछ बोलने में आ जाता है, वो गलत भी हो जाता है, तो फिर उसको वो रफू करते हैं बाद में भी, मेरा कहने का मतलब ये था और ऐसा किया और ये किया। ये दो चीजें। तो जब बोलने का काम चल रहा हो, यानी जब होता अध्वर्यु और उद्गाता, ये जब बोलने का काम चल रहा हो, तो उस समय सोचने का काम नहीं करना चाहिए एक साथ। वो तो ब्रह्मा करेगा, वो अलग से, वो अलग व्यक्ति है। जिस समय ब्रह्मा के रूप में रहेंगे तब चिंतन करेंगे मौन रह करके, और क्या क्या गलतियां हुई उसको बताएंगे, शोधन करेंगे, ये ब्रह्मा का काम है। लेकिन बोलते बोलते जब हम कई बार सोचने भी लग जाते हैं और सोचा कि ये तो क्या हो गया, आप कुछ बोलना है, तो उसमें फिर उल्टी सीधी बातें बहुत हो जाती हैं। तो अगर ऐसा हो तो चुप ही रहना ठीक है वहां पर। तो एक तरफ अगर आ जाएगा, यानी ब्रह्मा भी बोलने में ही आ जाएगा, ये तीन तो बोल ही रहे थे और ब्रह्मा भी बोलने में ही आ गया, तो मनन का काम, जो मन के का जो संस्कार होना है वो छूट जाएगा और त्रुटियां हो जाएंगी। वो एक पहिए पे जाएगा और वो जैसा था वैसा भी नहीं रहेगा, उससे भी नीचा हो जाएगा। भी बोलने से पहले उसकी जो स्थिति थी वक्ता की, वो बोल तो इसलिए रहा था कि कुछ बोलने से अच्छा ही तो होगा ना वो वक्ता का, लेकिन वो ऐसा हो जाता है कि जैसा पहले था उससे भी पापीयान हो जाता है, उससे भी नीचे चला जाता है बोलने से, क्योंकि उसका बोलना ऐसा हो जाता है, जबकि जाना चाहिए ऊपर। तो देखिए आगे, तो जहां दोनों अपना अपना काम करते हैं, समापन होने से पहले, परिधानिया से पहले ब्रह्मा बोलता नहीं है, चुप बैठा रहता है, बाद में बोलता है। तो जब समापन हो गया उसके बाद में चिंतन किया और जो गलती हुई बोलना है तो बोला। तो ऐसा होता है तो दोनों पहिए साथ चलते हैं, दोनों रास्ते चलते हैं। तो उभय एवं वर्तनी संस्कुर्वंती न हीयते अन्यतरा, एक क्षीण नहीं होती है, दोनों ही चलते रहते हैं। और ऐसा होता है तो क्या होता है, पांचवा प्रभाग देखिए, स यथा उभयात व्रजन रथो व उभाभ्याम चक्राभ्याम वर्तमान प्रतिष्ठति। जैसे दोनों
पैरों से चलता हुआ रथ दोनों ही चक्रों पे विद्यमान बाहर समान रूप से रखते हुए चलता है तो प्रतिष्ठति, अच्छी तरह से ठहर के चलता है, जम करके चलता है। प्रतिष्ठति एवं अस्य यज्ञ प्रतिष्ठति, उसका यज्ञ भी ऐसे ही प्रतिष्ठापित हो जाता है, अच्छा चलता रहता है। और यज्ञम प्रतिष्ठन्तम यजमानो अनुप्रतिष्ठति, और यज्ञ अगर प्रतिष्ठित हो गया तो यजमान भी प्रतिष्ठित हो जाता है। यज्ञ अच्छा हो गया तो यजमान की भी वाह वाह हो जाती है कि ये तो बहुत बड़ा यजमान है। यज्ञ किया, वृष्टि हो गई तो किसकी प्रशंसा होती है? यज्ञ की। वैसे तो यज्ञ की भी होती है कि भाई यज्ञ हुआ, लेकिन यज्ञ करवाने वाला और यज्ञ करने वाला वो सब सारा श्रेय अपने पर ही लेते हैं। देखो हमारे यज्ञ से हो गई, हमने ऐसा किया, वो भी प्रतिष्ठित हो जाता है। ये अच्छे होते हैं तो वो भी प्रतिष्ठित हो जाता है, और नहीं तो सब नहीं हुआ तो सब उसी को टोकते हैं फिर करवाने वाले को टोकते हैं और करने वाले को भी टोकते हैं, और उनका यश नीचे हो जाता है क्योंकि वो परिणाम नहीं आया वहां पर। तो स इष्ट्वा श्रेयान भवती, वो ऐसा यजन करके ऊपर चला जाता है। वो पीछे वाले का था स इष्ट्वा पापियान भवती, जैसा था उससे भी नीचे कनिष्ठ हो जाता है, हे हो जाता है, और ये जैसा था उससे और श्रेष्ठ हो जाता है, जैसा श्रेष्ठ था उससे भी श्रेष्ठ हो जाता है। तो मन और वाणी इन दोनों को लेकर के यज्ञ हमें करना है, ये इसको प्रेरित करने वाले हैं। दोनों का ही ध्यान रखना है, बोलना भी है और विचार भी करना है। कई बार बोलना बहुत अधिक हो जाता है और विचारने का समय नहीं मिलता। बड़े बड़े प्रवक्ता होते हैं, उनको बोलने ही बोलने का रहता है, तो दिक्कतें आ जाती हैं। वो प्रवक्ता भी महसूस करते हैं, वो बोलते रहते हैं वही वही, और फिर क्या का क्या बोलने लग जाते हैं। एकांत में सोचने का समय नहीं मिलता है, एकाग्र होने का समय नहीं मिलता है। बोले और फिर उसके बाद में मंच के बाद भी लोग मिलते जुलते रहते हैं, उसी में समय जाता है, इससे मिले उससे मिले, और बस उसी में ही वो रहता है, एक स्तर वहीं पर ही रुक जाता है, ऊंचाई पर जा ही नहीं पाता है। उनको भी महसूस होता है कि हमारा स्तर नीचे जा रहा है, तो असंतुष्ट हो जाते हैं। यही बात लेखक के लिए है कि लेखक कई बार लिखने लग जाते हैं, तो लिखते जाते हैं लिखते जाते हैं, लिखने में ही लिखने में रह जाते हैं, तो उनका स्तर नीचे आता जाता है, नीचे आता जाता है। और जो लेखक ये ध्यान रखते हैं कि हमने लिखा है, और फिर चिंतन में जाते हैं, मनन करते हैं, फिर गंभीरता से फिर देते हैं, और उनके लेखन में वो एक श्रेष्ठता अच्छाई बनी रहती है। एक सर्वे भी हुआ था इस तरह का, लोगों ने बताया कि इस तरह की कितने ऐसे लेखक हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं जिसके, जिनकी पहली पुस्तक आई और लोग दीवाने हो गए उसके, खूब बिकी पुस्तक, सबसे अधिक बिकने वाली, बहुत प्रकाशक भी, और वो सब खूब अच्छे, खूब पैसा भी आ गया उसके पास भी आ गया। लोग देखते हैं बहुत अच्छा व्यक्ति है, उसको फिर कहते हैं नहीं और लिखो आप, और लिखो आप। और समाज का दबाव आ जाता है ना, प्रकाशक भी बोलते हैं, समाज का दबाव आ जाता है, आप तो बहुत अच्छे लेखक हो, आप तो बहुत अच्छा लिख सकते हो, आप तो बहुत ऐसे हो। अब उस पर भी दबाव आता है, वो भी लिखना शुरू करता है, फिर दूसरा लिख लेता है वो। अब वो लोग पूछते रहते हैं अगली पुस्तक कब आ रही है आपकी, अगली पुस्तक कब आ रही है आपकी, अगला उपन्यास कब आ रहा है आपका, अगली कविताएं कब आ रही हैं आपकी, अगला गीत कब आ रहा है आपका। वो एक दबाव बन जाता है। अब उसको दबाव को पूरा करना होता है, उसको धन भी कमाना है, यश को भी बनाए रखना है, अपने को मेंटेन करना होता है ना, अपने आप को, अपनी स्थिति को, स्टेटस को, जहां पहुंच गए हैं उसको बना करके भी तो रखना होता है ना, वो भी एक कठिन काम होता है। चाहे अभिनेता का हो, चाहे लेखक का हो, चाहे कवि का हो, एक बार जो ऊपर उठ गया ना, उसको अपने आप को बनाए रखना भी होता है। अब उसके लिए भी वो फिर हाथ पैर मारता है, तो जल्दी जल्दी लिखने लगते हैं, पुस्तकें करते हैं। तो अधिकांश लेखकों का, अधिकांश कवियों का यह हाल हो जाता है फिर, जो इस चक्कर में पड़ जाते हैं। एक ब्रह्मा वाला काम, मनन का काम जो संस्कार का है वो नहीं करते, वो 3 ऋत्विक हैं, वो बस बोलना बोलना बोलना, लिखना लिखना लिखना, उसी में लग जाते हैं। वो स्तर कम होता जाता है, कम होता जाता है, गंभीरता कम होती जाती है। वाणी से तो भले ही होता रहे, शब्द रचना भले ही अच्छी हो जाएगी, लेकिन जो तत्व देना है उसके अंदर, उसकी न्यूनता होती जाती है, होती जाती है। तो उनके दूसरी तीसरी चौथी पुस्तकें हैं ना, वो और कम कम होती जाती है, और लोग फिर उनका उतना नहीं हो पाता है। और ऐसा ही फिल्मों के लिए भी होता है। एक फिल्म बनाई, बहुत अच्छी हिट हो गई, और लोग पीछे पड़ गए, और बस वो एक के बाद एक, वो नई से नई, जल्दी से जल्दी फिल्म है, वो स्तर गिरता है, वो एकदम फ्लॉप हो जाती है।
और कई फिल्मकार ऐसे हैं जो एक फिल्म बनाते हैं और उसके बाद जल्दबाजी नहीं करते। वो 6 महीना, साल, 2 साल विचार करते हैं, चुनते हैं और फिर ढंग से करते हैं। वो उनकी हर फिल्म में फिर अच्छी अच्छी आती जाती है। ऊंचा नीचा तो किसी के भी साथ होता है, लेकिन एक प्रवृत्ति होती है एकदम करते चले जाने की। कहने का मतलब कि जो मनन का भाग है, साधना का भाग है, जो कुछ को निकालना है, मथने का काम है, मक्खन निकलना है, तब प्रस्तुत करें। अब वो मक्खन निकाल रहे हैं, एक बार तो मक्खन निकल गया, अच्छा, अब फिर लोग कहें कि जी जल्दी करो जल्दी करो, तो जल्दी करने में तो वो दही देगा, मक्खन क्या देगा? वो मक्खन ढंग से निकला भी नहीं होगा, तो थोड़ा मक्खन और थोड़ा दही और वो मिला जुला और पानी और वही देगा, वो और क्या करेगा? उसको कम से कम मथने तो दो अच्छी तरह से, उसको अपना चिंतन तो करने दें। वो एक पहिए पे चला जाता है तो फिर बाद में उसका यश नीचे गिर जाता है। और लोग भी ऐसे हैं जो देखते हैं कि हाँ इस मुर्गी का अंडा बहुत अच्छा आया, वो अंडा अच्छा आया तो वो सोचते हैं कि जल्दी से दूसरा अंडा मिल जाए, वो मुर्गी को मार के, कि अंडा तो इसके अंदर से ही आया था, तो वो मुर्गी को मार के अंडा निकालने का प्रयास करते हैं, वो मुर्गी मर जाती है। उस पर जो अच्छा काम करता है उस पर और जोर देते जाओ, और जोर देते जाओ, इससे और अंडा निकल जाए, इतना निकला है तो और निकल जाए, वो मुर्गी मर जाती है फिर, और खुद भी मार लेते हैं अपने को ऐसे ही। तो ये जो चिंतन का काम है, वाणी और मन, ये दोनों चीजें आवश्यक हैं, दोनों चलनी चाहिए, लेकिन ब्रह्मा का काम भी अलग चलना चाहिए। यदि ब्रह्मा उठ के इधर आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ब्रह्मा को ब्रह्मा बने रखना चाहिए, वो तो ब्रह्म है, बड़ा है, वो सबसे मुख्य है। तो जो तो इस दोनों को लेके चलता है, जिसका ब्रह्मा इधर नहीं आता है तो यज्ञ प्रतिष्ठित होता है, यज्ञ प्रतिष्ठित होता है तो वो भी प्रतिष्ठित हो जाता है और वो श्रेयान हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है। और यज्ञ तो श्रेष्ठता की ही क्रिया है, यज्ञ वही श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है। तो श्रेष्ठतम कर्म का मतलब क्या? वो खुद को भी तो श्रेष्ठ बनाने वाला होना चाहिए ना। यज्ञ से हमारे लिए भी तो कुछ श्रेष्ठ होना चाहिए, या तो दूसरों के लिए ही श्रेष्ठ होता है, यही है श्रेष्ठतम कर्म। दूसरा भी श्रेष्ठ हो और हम भी श्रेष्ठ हो तो श्रेष्ठ होता है। आजकल एक न्याय जैसा चलता है ना, कि हम किसी के साथ व्यवहार करते हैं तो दूसरे का भी सम्मान रहे और हमारा भी रहे, दूसरे की भी जय हो और हमारी भी जय हो। उसको विन विन सिचुएशन बोलते हैं। वो भी विन विन माने जीतना उसका भी और मेरा भी जीतना, उसका भी लाभ हो मेरा भी लाभ हो। इसको एक होता है कि मेरा लाभ हो जाए दूसरे का नहीं हो, तो वहां गड़बड़ हो जाती है, असंतुलन होता है। तो विन विन होता है दोनों का। उसके लिए बोलते हैं कि एक विन और जोड़ लेना चाहिए। तो कई बार दो जने तो आपस में विन विन कर लेते हैं, लेकिन तीसरे का विन नहीं होता है, उसकी पराजय हो जाती है। कि एक रिश्वत दे रहा है और एक रिश्वत ले रहा है, दोनों के काम पूरे हो रहे हैं। कैसी सिचुएशन है? विन विन सिचुएशन है। उसको रिश्वत का पैसा मिल रहा है और उसका अपना काम निकल रहा है, दोनों विन विन। और उससे जनता का क्या हो रहा है? तो इसे कहते हैं कि एक तीसरा विन और आना चाहिए, विन 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 सिचुएशन। तीनों का मतलब सबका हित हो, उसका भी हित हो और हमारा भी हित हो। तो यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है। क्या किसके लिए है वो ये श्रेष्ठतम कर्म? किसकी श्रेष्ठता आनी है इसमें? यज्ञ श्रेष्ठतम है, वो क्यों श्रेष्ठतम कर्म है? किसी को श्रेष्ठ बना रहा है वो, तो दूसरों को बना रहा है और हमारे को नहीं बना रहा है, तो क्या हुआ फिर? तो हमारे ही तो होगी, तो हमारे को भी होना चाहिए, दूसरे को भी होना चाहिए। तो ये जो श्रेयान भवती, वो बढ़ता है, ये खुद के लिए है, यजमान के लिए है। वो बढ़ना चाहिए, वो श्रेष्ठतम कर्म है तो उससे वो खुद बढ़ना चाहिए, उसकी श्रेष्ठता आनी चाहिए। तो ये तब होता है जब यज्ञ के ये दोनों चीजें हैं, वाणी और मन, इनके ऊपर समता से व्यवहार हो, कार्य हो, तो ये यज्ञ पवित्र करने वाला होता है। यज्ञ अपने से क्षीण हो गया इसका मतलब है यज्ञ पवित्र नहीं करेगा। यज्ञ पवित्र करने के लिए था, पवित्र नहीं करेगा। केवल लिखते चले गए, केवल बोलते चले गए, तो वो पवित्र नहीं करेगा। वो स्थिति ही नहीं है, चिंतन ही नहीं चल रहा है। पवित्र करने वाला जो तत्व है, जो मनन से आना था, जो ब्रह्मा से आना था, वो नहीं आएगा। तो उतना वैसा पवित्र नहीं करेगा, वो थोड़ा बहुत चलता रहेगा और हानि हो जाएगी उसकी। आगे देखिए 17वां खंड। तो पीछे भी थोड़ा इस तरह से आया था और कुछ और है कि तपाया और सार निकला।
तो देखिए पहला प्रवाक है प्रजापति लोकान अभ्यतपत। प्रजापति ने, ब्रह्म ने, परमात्मा ने लोकों को तपाया। लोक मतलब 3 लोक हैं, तो पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक, मतलब सब कुछ आ गया इसमें 3 का वर्गीकरण में। तो प्रजापति लोकान अभ्यतपत तेषाम तप्यमानानाम रसान प्रावृहत। और वो जो तप हो रहे थे तो उनसे उनके रस को निकाल लिया। जब तप तो होता है तो सार निकलता है ना, उस सार को उन्होंने निकाल लिया। क्या निकाला? अग्निम पृथिव्या, पृथ्वी से तो अग्नि को निकाल लिया। और वायु अंतरिक्षात, वायुम अंतरिक्षात, अंतरिक्ष से वायु को, और आदित्यम दिवह, द्युलोक से आदित्य को निकाल लिया। ये 3 लोक हैं और 3 लोकों के ये 3 ही देवता हैं, इसी तरह से कहे जाते हैं। पृथ्वी लोक का देवता अग्नि, अंतरिक्ष का वायु और द्युलोक का सूर्य आदित्य, ये तीनों लोक। तो इन लोकों को मथा तो इनका सार निकल के आ गया, यानी इनके ये देवता आ गए। अब उसने इन 3 देवताओं को भी तपाया और इनका सार निकालना है। तो स एतास तिस्रो देवता अध्यतपत, इन 3 देवताओं को भी तपाया। तासाम तप्यमाना नाम रसान प्रावृहत, उनसे भी रस को निकाला उसने, अलग हुआ। क्या? अग्नि ऋचो वायोर यजुंशी सामानी आदित्यात, अग्नि से तो ऋचा निकल गई, ऋचाएं निकल गई, ऋग्वेद मोटे तौर पर कह लो। वायु से यजु निकल गया, यजुर्वेद निकल गया। और सामानी आदित्यात, आदित्य से, सूर्य से जैसे सामवेद निकल कर गया, साम निकल करके आ गया। अब इसके अंदर हम जैसे वेदों के ऋषि देखते हैं और उसमें अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, ये 3 जो है मुख्य, ये जो अग्नि, वायु और आदित्य। तो अग्नि को हम ऋग्वेद से जोड़ते हैं, वायु को यजुर्वेद से और आदित्य को सामवेद से, उसी तरह से यहां जोड़ा है। लेकिन यहां वर्णन किस तरह का हो रहा है? जैसे लोक थे और लोकों में ये 3 देवता थे और उनसे ये निकल करके आया। तो इसकी दोनों तरह से व्याख्याकार करते हैं। एक तो यही है कि ये सूर्य आदि हैं, इसी से ये सारे वेद निकल के आए, पृथ्वी से और इनसे अग्नि आदि से निकल के आए। ये कि इन नामों वाले ऋषि थे, विद्वान थे, जिनको ये ज्ञान हुआ और उनसे इनकी प्राप्ति हुई। तो ये 3 आ गए। अब इनको भी और तपाया। ये तपाने वाली बात पीछे भी आई थी कि ये 3 विद्याएं हैं और उनको तपाया तो उनसे फिर क्या निकला, उद्गीत के प्रसंग में वहां पर कहा था। तो स एताम त्रयी विद्याम अभ्यतपत, उसने इन 3 विद्याओं को भी तपाया। तो तस्यास तप्य मानाया रसान प्रावृहत, उससे भी वो 3 चीजें निकली, सार निकला। क्या? भू इति ऋग्भ्य, ऋग्वेद से, ऋचाओं से भू निकला। भुआ इति यजुर्भ्य, जो यजु मंत्र थे उनसे भूअ निकला। और सामभ्य, साम से स्व निकला। वहां भी इसी तरह से बताया था, भू भुआ स्व, ये इसका सार हो गया। और वहां पर तो भू भुआ स्व से भी जो किया था तो सार रूप में वहां पर ओम की प्राप्ति हुई। इन तीनों से भी जो निकला, इन तीनों से भी जो अंत में साम और साम से उद्गीत यानी ओम की प्राप्ति उन्होंने बताई थी। अब यहां पर ये यज्ञ से संबंधित हैं, भू भुआ और स्व, ये 3 वेदों से सार रूप में निकल करके आए हैं। तद यद युक्तो ऋष्येत, तद यदि रिक्तः ऋष्येत, अगर वो रिक्तः मतलब ऋचा से संबंधित कोई दोष हो, हिंसन हो, तो जैसे यज्ञ चल रहा है और यज्ञ में ऋग्वेद के ऋचाएं बोली जा रही हैं, तो वहां अगर कोई दोष हो तो क्या करे, उसकी पूर्ति कैसे करे? तो तद यदि रिक्तः, तद यदि रिक्तः ऋष्येत, तो भू स्वाहा इति, भू स्वाहा, भू शब्द का प्रयोग करके स्वाहा करें, वहां पर आहुति देवें। कहां? गार्हपत्य, गार्हपत्य अग्नि में, गार्हपत्य जुहुयात, गार्हपत्य अग्नि में आहुति दे दें। ऋचाओं का सार चूंकि भू था, तो ऋचाओं में यदि कोई दोष आया तो भू को वहां पर लगा दे, भू को करके उस कमी को पूरा करें। तो ऋचाम एवं तत् रसेन अर्चाम वीर्येण अर्चाम यज्ञ से विरिष्टिम संतदाती, तो ऋचाओं का ही जो रस था और ऋचाओं का जो वीर्य था, श्रेष्ठ भाग था, उनको यज्ञ की, ऋचाओं के यज्ञ से संबंधित जो दोष हैं, तो यज्ञ को वो धारण करता है। इसी तरह यज्ञ करते हुए ऋचाओं को बोलना है और उसमें कोई कमी आ गई तो वो
भू स्वाहा बोल करके उस कमी को पूर्ति करता है, उसको उसी के साथ में, क्योंकि भू ऋचाओं से ही निकला है। इसी तरह से बाकी के लिए इन्होंने कहा, 5वें प्रवाक में कहा कि यदि यजुष्ट ऋष्येत, यजु मंत्रों को बोलते हुए यदि वहां कोई दोष आता है तो वो भुवः स्वाहा ये कह करके और दक्षिणाग्नो जुहुया, दक्षिणाग्नि में आहुति दे दे। अलग अलग वेद के लिए अलग अलग वहां पर अलग अलग ऋचाओं के लिए अलग अलग अग्नि और शब्द का प्रयोग किया गया। और ऐसा करने से चूंकि ये जो भुआ है वो उसी का रस है, उसी का सार है, और उससे यज्ञ की दोष को, हानि को धारण करे, रोके, उसी से ही लगाए। और ऐसा ही तीसरे के साथ कहा, अथ यदि सामतो ऋष्येत, साम से अगर त्रुटि हो, साम में दोष आए, क्षीणता आए, तो स्वह स्वाहा, स्वह स्वाहा का से आहुति देवे। कहां पर? आहवनीय जुहुयात, आहवनीय अग्नि में करे। और चूंकि वो भी स्वह भी इसका साम का सार है, श्रेष्ठता है, तो वो उससे यज्ञ को धारण कराता है। अब इसको समझाने के लिए लौकिक उदाहरण दिया, क्यों ऐसा करे, क्यों ऋक से संबंधित दोष हो तो भू से ही करे, यजु हो तो भूह से करे, और साम हो तो स्वह से करे, उसके लिए कारण बताने। तद्यथा, जैसे कि लवणे न, लवण के द्वारा कुछ जो क्षार आदि साथ में काम में लेते हैं, धातुओं को पिघलाते हैं और कुछ चीजें डालते हैं वहां पर, उसका ग्रहण है यहां पर। कुछ जैसे कि साल्ट्स बोलते हैं आजकल, लवण बोलते हैं, साल्ट भी यही वाला नमक नहीं होता है, बहुत तरह के साल्ट होते हैं, नमक होते हैं, वो कुछ तत्व होते हैं, रसायन होते हैं। तो तद्यथा लवणेन सुवर्णम संदध्यात सुवर्णेन, स्वर्ण को यदि जोड़ना हो तो किससे जोड़ते हैं? स्वर्ण से ही जोड़ेंगे, उसको सोने को सोने से जोड़ेंगे। रजतम रजतेन, चांदी अगर टूट गई है, कमी है, छिद्र है, तो उसको चांदी से जोड़ देते हैं। त्रपु त्रपुणा, त्रपु को रांगे से, रांगे को रांगे से, और सीसम सीसे न, सीसे को सीसे से। और लोहम लोहे न, लोहे को लोहे से, उसको उसी से जोड़ेंगे। और दारू दारू चर्मणा, और लकड़ियां हो दो अलग अलग, उनको अगर जोड़ना हो, कोई कमी हो तो उसको चमड़े से कर देते हैं, या तो लकड़ी से भी जोड़ेंगे, नहीं तो चमड़े से उसको जोड़ देते हैं, जुड़ जाता है। तो एवं एशाम लोकानाम आसाम देवतानाम अस्यास्त्रय्या विद्याया वीर्येण यज्ञ से वृष्टिम संदधाति। तो इस प्रकार इन 3 लोकों की, ये जो पीछे बताए थे, और इनके देवताओं के, और इनके जो सार 3 ऋचाएं थी, इनके सार से यज्ञ की त्रुटि को दूर करता है। अपने कार्यों में जो दोष आता है, यज्ञ कर रहा है, ये एक श्रेष्ठ कार्य है, पवित्र कार्य है, पवित्र करने वाला है, ऊंचा बढ़ाने वाला है। अब इसमें यदि अलग अलग तरह की त्रुटियां हो रही हैं तो वो कैसे दूर करेगा? उसके सार रूप में ही करेगा। तो ज्ञान से संबंधित त्रुटि है तो ज्ञान को करेगा, ऋग्वेद ज्ञान का प्रतीक है, तो उसको ज्ञान से दूर करेगा, ज्ञान के सार से करेगा, ऐसे व्यक्तियों से सहयोग लेगा। कर्म की है तो उससे, उपासना की है तो उससे। तो ज्ञान कर्म उपासना को भी हम देख सकते हैं, जिसकी जो त्रुटि है उसको वैसे ही दूर करें। उपासना की त्रुटि को केवल ज्ञान से नहीं, ज्ञान की त्रुटि को उपासना से नहीं, ज्ञान की त्रुटि को ज्ञान से ही दूर करेगा, ज्ञान के सार से, उसी से वो जुड़ेंगे। भेषजकृतो हवा एष यज्ञो यत्र एवं विद ब्रह्मा भवती, जहां इस सबको जानने वाला ब्रह्मा होता है, क्योंकि ब्रह्मा त्रुटियों को ही दूर करता है, और वो मन का काम करता है, मन से सोचता रहता है। ब्रह्मा को भी वैसी ही दक्षिणा मिलती है। कोई ये नहीं कहता है कि ये ब्रह्मा तो यूं ही चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं कर रहा है, हम तो ये इतना सारा कर रहे हैं। उसका अपना काम है, वो चुप बैठा हुआ भी बहुत कुछ काम करता है, उसको चुप रहना ही उसका काम है। वो चुप रहते हुए ही वो काम करता है, उसको चुप रखना ही पड़ेगा। उसको यदि दूसरा काम कर लिया तो वो काम नहीं होगा, वो काम बिखर जाएगा, वो यज्ञ एक पहिए पे आ जाएगा और टूट जाएगा। कुछ लोग कहा करते थे विद्वान कि जैसे सेना होती है और घोड़े होते हैं, सेना के जो घोड़े होते हैं ना, उनसे जुताई नहीं करवाई जाती, उनसे भार नहीं ढुआया जाता, उनको तो खिला पिला करके तैयारी रखा जाता है, उस समय पे काम आते हैं, हर समय नहीं लगाया जाता है। जैसे सेना को हर समय नहीं लगाया जाता है, उनको अलग रखा जाता है। ऐसे ही विद्वानों का है, जो चिंतक हैं, जो ब्रह्मा हैं, जो मन से काम करते हैं, उनको उसी तरह रखा जाता है, तब तो वो काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। नहीं तो ये सोचते हैं ये तो खाली बैठे हैं तो चलो इनको यहां लगा दो। अब सेना है, सेना कभी कभी आपातकाल में काम कर लेती है, सड़क बना देती है या
आप बाढ़ में और इसमें सहयोग करती है, कभी कभी ठीक है, लेकिन अगर सेना को ज्यादा इधर लगाया जाता है, वो सेना सेना के लायक नहीं रहती है, लड़ने के लायक नहीं रहती है, उनको तो उसी तरह रखा जाता है। और घोड़ों को भी ऐसे ही रखा जाता है, जो युद्ध के घोड़े होते हैं उनसे सवारियां नहीं ढोवाई जाती हैं। जो इस बात को समझते हैं उनका यज्ञ चलता रहता है, वो नष्ट नहीं होता, रिष्ट नहीं होता है। और जो इसको नहीं समझते हैं और उसको भी खींच करके इधर ही लगा देते हैं, एक ही पहिए पे आ जाते हैं, दूसरा पहिए पे नहीं होगा तो वो तो नष्ट होना ही है, और वो क्षीणता को प्राप्त होता है। पापीयान भवती, वो यज्ञ करते हुए भी वो जो स्थिति थी उससे भी नीचे चले जाती है। इस संस्था पे भी लगेगा, देश पे लगेगा, वैज्ञानिकों पे लगेगा। ये तो वैज्ञानिकों को कह देते हैं, तो बैठे बैठे खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये, तो उनको भी पढ़ाने के लिए लगा दो विद्यालयों में, एक पहिए पे आ जाएंगे, काम तो हो जाएगा और टूट जाएगा, वो नाश हो जाएगा। तो जहां इस औषधि को जानने वाला भेषज के रूप में यज्ञ में ब्रह्मा होता है, जो इस सब चीजों को जानता है, वो अच्छा हो जाता है। ऐसा हवा उदक प्रवणो यज्ञो, ये यज्ञ कैसा है, उदक प्रवण, ऊपर की ओर उठने वाला है, ये नीचे ले जाने वाला नहीं है। यज्ञ का स्वभाव ही ऐसा है, और यज्ञ होता ही वो है जो ऊपर की तरफ ले जाता है, ऊपर की तरफ ले जाने वाला होना ही चाहिए, नहीं तो वो यज्ञ यज्ञ ही नहीं है, तभी तो वो श्रेष्ठतम कर्म है। तो बोले ऐसा वा उदक प्रवणो यज्ञो, ऊपर की ओर उठने वाला, ऊपर की ओर गया, वो तो स्वभाव ही है, ऊपर ही ले जाएगा वो। यज्ञ का मतलब ही है कि जो ऊपर ले जाए। यत्र एवं विद ब्रह्मा भवती, जहां इस प्रकार का ब्रह्मा होता है, एवं विदम हवा ऐशा ब्रह्मांडम अनुगाथा, ब्रह्मांडम अनुगाथा, और ब्रह्म ब्रह्म के को लक्ष्य करके इसी विषय में वहां पर कथा चलती है, ऐसा ही माना जाता है, ऐसा ही स्वीकार किया जाता है। यतो यथा आवर्तते तत्त गच्छति, तो जहां जहां से ये यज्ञ लौट के आता है, यानी अटक जाता है, वहां वहां ये जाता है, वहां वहां उसको दूर करता है। ये उसी तरह के काम के लिए, बाकी खाली बैठे रहेंगे वो। अब जैसे इमरजेंसी वाली गाड़ियां होती हैं, एम्बुलेंस होती हैं, बोले तो खाली पड़ी हैं, रोगी तो कोई आया ही नहीं है, चलाओ इनको सिटी बस की तरह से। बस चला तो सकते हैं, खाली पड़ी हुई है, लेकिन एक पहिए पे आ गई, अब काम तो हो जाएगा, सारी गाड़ियां इस पे आ गई सवारी ढोने के लिए, लेकिन उसको तो वहीं काम के लिए रखना पड़ेगा, तभी तो रक्षा होगी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। उसको सुरक्षित रखा जाता है ऐसे ही। आगे, मानवो ब्रह्म एव एक ऋत्विक, ये जो ब्रह्म एक ऋत्विक है, वास्तव में ये एक ही ऋत्विक है सबकी दृष्टि से, मानव है ये, यानी मननशील है ये मन पे काम करता है। तो कुरुन अश्व अभिरक्षति, कुरुओं को यानी राजाओं को जैसे कि रथ रक्षा करता है, उसकी सुरक्षा देता है, जैसे टैंक आजकल रक्षा करेगा सैनिकों की, ऐसे ये इसकी रक्षा करता है। एवं वित्त वै ब्रह्मा यज्ञम यजमानम सर्वांश ऋत्विज अभिरक्षति, तो इस प्रकार को जानने वाला जो ब्रह्मा है, वो यज्ञ की, यजमान की और बाकी सब ऋत्विकों की भी रक्षा करता है। यही उसका महत्व है उस ब्रह्मा का, कि वो चुप रहते हुए ही काम करता है, उसको चुप ही रखना होता है, उसको इधर काम में घसीटना नहीं चाहिए। तस्मात एवं विदम एवं ब्रह्मांडम कुर्वीता, तो जो ऐसा जानता है उसी को ही ब्रह्मा बनाए। जो बोले नहीं, बोलने वाले दूसरे हैं, वो बोले नहीं, वो तो चुपचाप अपना काम करता रहे, जो करना है, बोलने वाले दूसरे हैं, उसी को करता रहे। अब वैज्ञानिक खोज करता रहेगा, अब वो भी उत्पादन में आ जाए कि जनता के लिए मैं बना दूं और प्रस्तुत कर दूं, बना बना के फैक्ट्रियां चलाने लग जाए, तो वो वैज्ञानिक नहीं रहेगा, वो नहीं हो पाएगा। वैज्ञानिक ने बना दिया, बना करके देने वाले दूसरे हैं, वो देते रहेंगे, जनता तक पहुंचाने वाले पहुंचाते रहेंगे। वैज्ञानिक को तो अपना काम करना है बस, वो अगर इन कामों में आ गया लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो दिक्कत हो जाएगी। न एवं विदम न अनेवम विदम न अनेवम विदम, जो इस प्रकार को जानता नहीं है वो ऐसा ना करे, उसको ब्रह्मा बनावे ही नहीं। ब्रह्मा उसको बनाए जो चुपचाप बैठ करके काम कर सकता हो। तो ये तो ब्रह्मा की तरफ से भी कहा और दूसरों के लिए भी है, जो ब्रह्मा बना हुआ है उसको ब्रह्मा को खींच करके इधर ना ले आए कि लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसको तो छोटा काम करवा रहे हैं, तो वो बस वैसा ही बन जाएगा। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। प्रणव। ओ